नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज जानते हैं हम सब मिलके कि भगवान शिव जी को पशुपतिनाथ क्यों बोला जाता है? इसके पीछे कहानी क्या है दोस्तों? तो बिना वक़्त गवाए स्टार्ट करते हैं। शिवा, द सेवियर ऑफ गॉड्स। तो आज की कहानी का टाइटल है द शिवा हू इज़ द सेवियर ऑफ गॉड्स। ठीक है? कार्तिकेय द सन ऑफ शिवा किल्ड द डेमन ताड़का। तो कार्तिकेय ने ताड़का तो वध कर दिया। आफ्टर ताड़का's डेथ हिज थ्री सन इनहेरिटेड देयर फादर्स एम्पायर। ताड़का की मृत्यु के बाद उसके जो 3 बेटे थे ऑलरेडी उन्होंने जो डेमन्स की मतलब जो राक्षसों की जो एम्पायर थी उसको कंटिन्यू करा रूल करना। अनलाइक देयर फादर दे रूल्ड जस्टली। तो जैसे कि उनके पापा बहुत क्रूर थे, इतना ज़्यादा ये मतलब कुछ क्रूरता नहीं दिखाई इन्होंने और अच्छे से इन लोगों ने शासन किया। दे दे बिकेम काइंड टू पीपल, respected the sages and performed all kind of religious custom dutifully। तो वो बहुत काइंड थे, मतलब अच्छे से रहते थे लोगों के साथ और साधुओं की रिस्पेक्ट करते थे और सारे के सारे यज्ञ हवन और जितनी भी पूजा अर्चना होती थी वो भी उसका भाग बनते थे, शामिल होते थे। They even sat in the strict penance praying to Brahma for boons। तो इनफैक्ट उन्होंने तपस्या भी करी ब्रह्मदेव की और उनकी तपस्या के लिए उन्होंने वरदान भी मांगे। राइट, वरदान में क्या मांगा? ब्रह्मा वॉज प्लीज विद देयर वर्शिप। तो ब्रह्मदेव ना खुश हो गए उनसे क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या करी। डोंट आस्क फॉर बूम्स फॉर immortality, said Brahma, because everything which is born must die. I'll grant you something else। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं कि आपको जो मांगना है मांगो, पर मुझसे अमरता का वरदान मत मांगो प्लीज। मैं आपको बाकी सब कुछ जो भी आप मांगोगे मैं दे दूंगा। आई विश फॉर अ सिटी ऑफ गोल्ड विश्ड तारका तर्ककश, द एल्डर सन ऑफ तारका। तो तर्ककश कौन था? वो सबसे बड़ा बेटा था। उसने क्या मांगा? सिटी ऑफ गोल्ड। I like to build a city of silver, requested Vidyonmali, the middle one। जो बीच का बेटा था विद्युन्मली, उसने क्या मांगा? सिटी ऑफ सिल्वर मांगी। ठीक है। I want a solid city of iron, demanded कामाक्ष। तो कामाक्ष जो राक्षस था उसने सिटी ऑफ आयरन मांगी। तो तीनों ने, एक ने क्या मांगा? सोने की सिटी, दूसरे ने सिल्वर की सिटी, आप पिक्चर देख सकते हैं, और तीसरे ने मांगी आयरन की सिटी। ठीक है। द यंगेस्ट सबसे यंगेस्ट सन ने मांगी थी, किसने मांगी थी? आयरन की सिटी। ऑल योर विशेस शैल बी ग्रांटेड, सेड ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा ने बोला कि आपकी सबकी जो विशेष जो भी आपने मांगी है वो सब आपको मिल जाएंगी। May the architect of demons was given the task of creating the three city of gold, silver and iron। तो अब बात चल रही है कि जो डेमन्स के आर्किटेक्ट हैं उनको बोल दो जाके और वो गोल्ड सिल्वर और आयरन की सिटी बना देंगे। ठीक है। These cities were known as त्रिपुर। तो ये तीनों सिटीज क्या कहलाई? त्रिपुर। थ्री मतलब थ्री। ठीक है, त्रिपुर संस्कृत में थ्री बोलते हैं। द डेमन ब्रदर्स रूल्ड फेयरली एंड जस्टली। तो डेमन ब्रदर्स अभी भी इन तीनों सिटीज को अच्छे से रूल कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पीस रिजीन्ड एवरीवेयर, चारों तरफ बहुत शांति थी। हाउएवर द स्टेट ऑफ द पीस वाज शॉर्ट लिव्ड। पर ये शांति बहुत देर तक नहीं रही दोस्तों। वेरी सून द डेमन नेचर इन द ब्रदर्स सरफेस, बहुत जल्दी उनकी असलियत बाहर आ गई, जो तीनों भाई थे, राक्षस भाई। एज देयर पावर्स ग्रू द ब्रदर्स began to kill, plunder and frighten the people। जैसे जैसे वो ताकतवर होते गए उन्होंने लोगों को परेशान करना, उनको मारना और उनको डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड इंद्रा could no longer endure the sufferings of people। पर लॉर्ड जो इंद्र थे वो अब नहीं देख पा रहे थे अपने सारे देवगणों को परेशान होते हुए। ठीक है। प्लीज विथड्रॉ द फेवर्स यू हैव ग्रांटेड टू देम, इंद्र अपील्ड टू ब्रह्मा। तो इंद्र जाते हैं ब्रह्मदेव के पास, बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म, आपने जितने वरदान दिए इन तीनों को, तीनों राक्षसों को, प्लीज अपने अपने वरदान वापस ले लो क्योंकि ये अब सबको बहुत परेशान कर रहे हैं। ब्रह्मा shook his head, ब्रह्मा ने गर्दन हिलाई हेल्पलेसली, और ओनली शिवा कैन हेल्प, लेट अस गो टू महादेव। और क्या बोला? ओनली शिवा कैन हेल्प, गर्दन हिला के बोला और चलो सब चलते हैं महादेव के पास। Immediately the
प्रोसीशन ऑफ गॉड्स रीच कैलाश, जितना भी भगवानों का जो समूह था वो कहाँ पहुंचा, कैलाश. विष्णु related the brutality of Tarka's son to शिवा. तो भगवान विष्णु ने सारी कहानी बताई भगवान भोलेनाथ को कि क्या कितना परेशान कर रखा है, कितना ब्रूटल है वो, कितना तंग करके रखा हुआ है. विष्णु पिटिशनड इन परसुएशन. तो विष्णु ने सारे भगवान से रजामंदी ली कि हाँ यार ऐसा सच में हो रहा है. उन्होंने पिटीशन सबसे ली, मतलब एक पिटीशन क्या होता है, एक पेपर पे सबको जैसे कि बोला जाता है, तो ऐसे ही वहां पे वो एग्रीमेंट लिया सारे भगवानों से कि यार हाँ इन्होंने सारे देवों को बहुत परेशान कर गए, सारी जनता को भी बहुत परेशान कर गए. ठीक है. वी रिक्वेस्ट यू महादेव टू बिकम आवर लीडर इन द अटैक टू त्रिपुर. तो सारे देवगण बोलते हैं भगवान आप हमारे लीडर बनो, सबसे आगे आप चलो, लीड करो, और लेट्स अटैक टू त्रिपुर. त्रिपुर जो उनकी नगरी है राक्षसों की. यू वॉन्ट मी एज योर लीडर, लाउड शिवा. तो भगवान भोलेनाथ हंस दिए कि आप मुझे लीडर बनाना चाहते हो. आई एम जस्ट अ सिंपल एस्थेटिक, सॉरी, आई एम जस्ट अ सिंपल एस्थेटिक ऑफ द माउंटेन्स. मैं तो माउंटेन्स में रहता हूँ और मैं इतना धार्मिक भी नहीं हूँ. आई possess no armor, no chariot, nobody to drive the chariot. मेरे पास ना धनुष वनुष है कुछ, ना ना धनुष बाण है, ना धनुर्विद्य, और ना ही मेरे पास कोई रथ है, और कोई उसका सारथी भी नहीं है मेरे पास. तो आप लोग मुझे बनाना चाहते हो लीडर. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, hearing Shiva's objection, Vishwakarma stepped forward and promised for you, great Shiva, I will build a chariot like no one has ever seen. तो विश्वकर्मा जी सामने आते हैं और बोलते हैं भगवान शिव, मैं आपके लिए इतनी अच्छा रथ बना के दूंगा, इतना अच्छा रथ बना के दूंगा जैसा रथ किसी ने भी नहीं देखा होगा. Smilingly, Shiva raised his palm to bless the architect of the heaven. भगवान भोलेनाथ ने हंसते हुए उनको बोला तथास्तु. विश्वकर्मा and his team worked hard to build a magnificent chariot of gold. तो उन्होंने विश्वकर्मा और उनकी टीम ने क्या, सोने की एक रथ बनाई, बहुत मेहनत करके एक सोने की रथ बनाई. None other than the Brahma sat on the seat of the chariot. ब्रह्मदेव खुद भगवान भोलेनाथ के सारथी बने. As enormous bow was made, an enormous bow was made. वो क्या होता है, धनुष बाण. बहुत बहुत तगड़ा धनुष बाण बनाया गया. शेषनाग was used to as the bowstring for the bow. तो धनुष की जो प्रतिंचा चढ़ाई वो कैसे चढ़ाई, भगवान के भोलेनाथ के शेषनाग से, जो शेषनाग होते हैं उससे प्रतिंचा बनाई, मतलब जो धागा उसके ऊपर थ्रेड लगता है वो. What were used as arrows? Shard of lightning filled Shiva's quiver as arrows. तो शार्ड होता है मतलब पीसेस ऑफ लाइटनिंग, मतलब पीसेस ऑफ लाइटनिंग के जो थे वो उन्होंने शिवजी ने एरोस की तरह यूज करा. विथ मच फैनफेस शिवा माउंटेड द चैरियट. तो बहुत फैन फेस थी, बहुत ज्यादा, तो मतलब चारों तरफ वाहवाही हो रही थी जब, तो भगवान भोलेनाथ ने फाइनली रथ के ऊपर अपना चरण रखे, रथ के ऊपर वो चढ़ गए. स्टैंडिंग टॉल शिवा surveyed the army of the gods surrounding him and announced the three sons of Tarka were good souls, but they lost their goodness when the brute in them took control of their lives. तो सबसे ऊपर थे, रथ तो सबसे ऊपर होता है, तो वहां पे खड़े रह के उन्होंने बोला कि सबको बताया, सबको अनाउंस करा कि ताड़का के तीनों बच्चे बहुत अच्छे थे, तीनों लड़के बहुत अच्छे थे, पर उनकी जो अच्छाई थी वो मर गई. कब मर गई, व्हेन जो उनके अंदर की बुराई है उन्होंने उसको कंट्रोल कर दिया उनकी लाइफ को, तो उनकी अंदर की अच्छाई मर गई. The assemble looked toward Shiva, feeling confused. जो जितने भी देवगण वहां पे आसपास असेंबल हो रखे थे वो भगवान भोलेनाथ को देख के बहुत कंफ्यूजन में देख रहे थे, वो बहुत परेशान से हो गए, ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं शिवा. They did not understand what he was saying. उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना चाह रहे भगवान भोलेनाथ. So Shiva patiently explained further. A wolf by instinct reveals in wicked acts. तो एक wolf क्या करता है, वो by instinct ही
अपना असली रूप बेकार कामों में ही दिखाता है. A fox shows itself in short schemes. That means फॉक्स कैसे रहता है? फॉक्स हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है. ए टाइगर रूल्स द मीक. टाइगर उसके ऊपर अपना राज्य चलाता है जो उसको सुनते हैं. ठीक है, जो उसको नहीं सुनते हैं उसके ऊपर वो ऑब्वियसली राज नहीं चला सकता. सिमिलरली एवरीवन इज पोजेस्ड बाय एन एनिमल और ब्रूट क्वालिटी. इसी तरह से हम सब लोग के अंदर एक खराब जानवर की क्वालिटी होती है और किस तरह का कोई एनिमल होता है. एंगर, हेट्रेड, vengeance, greed, and emotions that activate the brute inside us. तो गुस्सा, घिन करना किसी को, बदले लेने की भावना और लालच और ये सारे सारे इमोशंस ही हम लोगों को अंदर से जो ब्रूट क्वालिटी है ये अंदर से आती है. These emotions feed the monster that live inside us. ये इमोशंस क्या है? हमारे अंदर जो जानवर है उसको और बढ़ावा देते हैं. ठीक है. The monster surfaces to make us selfish rather than selfless. तो मॉन्स्टर हमें क्या बनाता है? मॉन्स्टर हमें बनाता है सेल्फिश. सेल्फलेस नहीं बनाता, मतलब दूसरों के लिए काम करने वाला नहीं बनाता. ठीक है. Shiva paused, then continued. If you are prepared to hand me the control of your monster that inhabits you, आई विल अटैक त्रिपुर. तो शिव जी ने बोला अगर तुम मुझे अपने अंदर का जानवर देने के लिए रेडी हो तो मैं त्रिपुर के ऊपर अटैक करूंगा, नहीं तो नहीं. ए बज वेंट अप इन द गैदरिंग. तो एक बिल्कुल साइलेंस बज एक्टिवेट हुआ पूरे पूरे गैदरिंग के अंदर. शिवा वॉइस रोज ओवर द दिन. ब्रिंग आउट द मॉन्स्टर dwelling inside each one of you. Let me control it. So nothing stops us from the single-minded purpose of defeating three demons and ensuring the selfless rule. तो शिव जी ऊंची आवाज करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालो और मुझे उसको कंट्रोल करने दो ताकि कोई भी दुनिया में हमें रोक ना पाए हमारे पर्पस को मीट करने के लिए, जो कि उन तीनों डेमन्स को जो उसके त्रिपुर के निवासी हैं, जो उनके राजा है, और उनको मारने के लिए जरूरी है. ठीक है, उनके रूल को एंड करने के लिए जरूरी है. नेक्स्ट, व्हाट रियली हैपेंड? ओके, विष्णु एग्रीड रेडियली. तो विष्णु भगवान भी एग्री हो गए. द अदर फॉलोड टू. तो सारे भगवान अब एक तरह से एग्री हो गए. शिवा क्लोज हिज आईज एंड एक्सपेल्ड ए पावरफुल मंत्र. शिव जी ने आंख बंद करी और बोला, कोई मंत्र बोला. द प्लेस वाज सून टीमिंग विद अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयंस, वुल्व्स, आउट, वर्चर, स्वॉन्स. तो जैसे आंख खोली वैसे देखा चारों तरफ हर तरह के एनिमल्स ऑलरेडी अवेलेबल है. घोड़े, हाथी, शेर, चीते, वुल्व्स, भेड़िए, उल्लू, वोचर और स्वाल, सारे के सारे हर तरह के जानवर वहां पे साथ में आ गए लड़ाई के लिए, जो कि नथिंग बट भगवान थे अलग अलग तरह के. दैट मेंट ऑल दोस प्रेजेंट हैड एक्सपेल्ड आउट ऑफ देमसेल्फ देयर रूट क्वालिटी. जिसमें मतलब है सारे भगवानों की जो खतरनाक क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी है, वो सारी की सारी बाहर आ गई. शिवा imperiously slanted a gaze at the animals. तो शिव जी ने एक जो जितने भी एनिमल्स थे उनकी तरफ देखा. ठीक है. They were tamed immediately. Everyone worshipped in hollowed earth. ठीक है. तो बिल्कुल एकदम से सारे के सारे जानवर जितने भी थे वो रेडी हो गए और दे वर विस्पर्ड इन हॉलोड ओ. मतलब देवर उनको जो जो हमारा काम था वो बता दे, वर्शिप नहीं, देवर विस्पर्ड इन हॉलोड ओ. महादेव, यू आर द गॉड ऑफ द एनिमल वर्ल्ड टू नाउ. यू आर पशुपतिनाथ, गॉड ऑफ एनिमल किंगडम. तो अब वो सब बोलते हैं महादेव, अब आप एनिमल किंगडम के भी देवता बन चुके हैं, अब आप कहलाओगे पशुपतिनाथ, द गॉड ऑफ एनिमल किंगडम. ठीक है. शिवा स्टूड मैग्निफिसेंटली इन द मिडल ऑफ द सी ऑफ द एनिमल्स. तो शिव जी भगवान बीचों बीच थे उन सब लोगों के, जितने भी एनिमल्स थे उनके बीचों बीच थे. सी ऑफ एनिमल्स हो गए, इतने हर तरह के जानवर आ चुके थे, जितने भी देवगण थे वो सारे जानवर के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे. ठीक है. It is time for the attack now. Shiva turned to face the three cities. तो अब शिवजी भगवान ने बोला अब वक्त आ चुका है, चलो हम उस त्रिपुर के ऊपर अटैक कर देते हैं. उस तरफ फेस करते हुए बोला सारे के सारे जानवरों को, सारे सारे भगवानों को. ठीक है. He touched his bow string
aiming the city of gold. In one shot, the city of gold toppled over the silver and both fell upon the iron city. क्या हुआ? उन्होंने अपने धनुष बाण को खींचा, प्रत्यंचा खींची, एम करा सिटी की तरफ और सिटी ऑफ गोल्ड के ऊपर, और सिटी ऑफ गोल्ड गिर गई किसके ऊपर? सिल्वर ऑफ सिटी के ऊपर गिर गई, और दोनों के दोनों सिल्वर और गोल्ड की सिटी दोनों मिलके आयरन सिटी के ऊपर गिर गई. द थ्री सिटीज वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड सो वर द डेमन्स ब्रदर. तो तीनों सिटीज खत्म हो गई सिर्फ एक तीर कमान से, और तीनों के तीनों जो डेमन ब्रदर्स थे जो त्रिपुर में रहते थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए. रिजॉइसिंग देयर विक्ट्री द गॉड्स हेल्ड शिवा एज देयर लीडर. तो सब लोगों ने बहुत खुशियां मनाई, सारे सारे देवगणों ने, सारे देवताओं ने बहुत खुशियां मनाई, और जितने भी वहां पे जितने भी एनिमल्स उनके अंदर से निकले थे सबने खुशियां मनाई. और दे द गॉड्स हेल्ड शिवा एज ए लीडर. उन्होंने बोला भगवान आपकी जय हो, जय जयकार हो, भोलेनाथ प्रभु श्री भोलेनाथ आपकी जय हो. और सब लोगों ने बहुत 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 खुशियां मनाई. इस तरह से प्रभु श्री भोलेनाथ को क्या बोला गया? पशुपतिनाथ. पशुपतिनाथ का टेम्पल कहाँ पे है दोस्तों? पशुपतिनाथ का टेम्पल है नेपाल में. कहाँ पे? सिटी ऑफ काठमांडू. तो दोस्तों अगली बारी वेकेशन हो तो अपने माता पिता को बोलिए कि मम्मी पापा हम लोगों को पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जाना है और हमें लेके चलिए. भगवान आप सब लोगों का भला करे. ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़ी रहिए, और हमारा जो संकल्प है सनातन को वापस जोड़ने का सारे बच्चों के जरिए, उसमें हमारे साथ दीजिए. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, उसके बिना वो संभव नहीं है दोस्तों. प्लीज गेट ऑन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.